गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, ओ लड्डू गोपाल, उठ ना लड्डू गोपाल, उठ जा लल्लू, उठ जा लड्डू गोपाल, ये देखिए लड्डू गोपाल, हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल, राधे राधे। आज आपका बर्थडे है, डिंचक 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 डिंचक। आज बर्थडे है ना लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल का आज बर्थडे है। नए नए कपड़ा पहनेंगे, बहुत सारा खाना खाएंगे, गुटू गुटू गुटू, और घूमने भी जाएंगे, है ना लड्डू गोपाल। और मेरे को गिफ्ट भी देना पड़ेगा लड्डू गोपाल को। क्या गिफ्ट लोगे लड्डू गोपाल? बॉस, अब हम लोग जा रहे हैं काम करने। लड्डू गोपाल बैठेंगे अभी। ये देखिए लड्डू गोपाल बैठ गए अभी। इसके बाद नहाएंगे, इसके बाद न्यू न्यू कपड़े पहनेंगे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे। और मैं वनिशा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल बाबा की बिटिया पे। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, हमारे यहाँ पे आज मनाया जा रहा है। तो बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। वेरी 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 हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और ये जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है, कृष्णा एक ऐसे भगवान है कि इनकी पूजा विदेशों में भी की जाती है, इनके चाहने वाले विदेशों में भी है बहुत सारे लोग। तो ये है ही ऐसे, जो इनके प्यार में एक बार पड़ जाता है ना, उनको कभी मुक्ति मिलती ही नहीं है। ये है ही मनमोहना। तो हमारे यहाँ पे भी लड्डू गोपाल की गुड मॉर्निंग हो गई है, और हमने आपको दिखाया भी कि कैसे गुड मॉर्निंग हुई है लड्डू गोपाल की। और आज लड्डू गोपाल का ख़ास दिन है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे लड्डू गोपाल। जो भी अपने घर में लड्डू गोपाल को रखते होंगे, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, भगवान के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, तो बहुत सारे लोगों ने रखा है और हमने भी रखा है। क्योंकि इनका ये रूप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ही मनमोहक होता है। आप कितना भी टेंशन में हो, कितनी भी परेशानी में हो, उनका चेहरा देख लो अपने लाडो के रूप में, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कितने क्यूट से, प्यारे से, छोटू से बेबी की तरह। तो बहुत सारे लोगों ने 18 तारीख को भी अष्टमी का व्रत रखा था, और बहुत सारे लोग 19 को भी रखेंगे। तो अष्टमी को ये व्रत हो रहा है रात को शुरू 10 बज के कुछ मिनट से। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने नहीं रखा उस दिन, क्योंकि पारण फिर आपको सुबह नहीं करने मिलेगा, क्योंकि फिर आप अष्टमी को नहीं कर सकते हैं पारण। क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म ही भाद्रव मास के अष्टमी को हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में। तो आप कैसे अष्टमी के दिन कर सकते हो पारण? तो आपको फिर नौमी वाले दिन भी पूरे दिन रात सहना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे तक, 11 बजे के बाद तक 19 तारीख को भी है अष्टमी। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि अगर आपको कैलेंडर से, अगर न्यूज़ से भरोसा नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस दिन मनाएं जिस दिन गोकुल, वृंदावन में और मथुरा में मनाया जाता है जन्माष्टमी। क्योंकि ये इनका जन्म स्थल है, ये इनका घर है वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही देखभाल से मनाते हैं। तो वो वाली तिथि सबसे बेस्ट होती है। और मैं आपको ये जान के खुशी होगी कि गोकुल, वृंदावन, मथुरा में भी 19 तारीख को ही मनाया जा रहा है जन्माष्टमी। तो चलिए आइए, पहले हम आपको मुहूर्त बता देते हैं, इसके बाद बताते हैं कि पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए लड्डू गोपाल की। तो आपको मुहूर्त में बता देती हूँ कि कैसे कैसे। कृष्ण जन्माष्टमी साल 2022 में 18 अगस्त गुरुवार और 19 अगस्त शुक्रवार दोनों दिन को मनाया जा सकता है। ये है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 18 तारीख को 9:21 से शुरू हो रहा है अष्टमी तिथि। तो 19 तारीख शुक्रवार को रात को 11 बजे तक, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा 59 मिनट तक, 10:59 तक। और 18 तारीख को सूर्य उदय होने वाला है 6:08 पे, सूर्यास्त होगा 6:53 पे। और चंद्र पूजन 11:19 पे आपको करना है, जो चंद्र पूजन तो करना ही पड़ता है। 19 तारीख को आपको अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है 11:58 में।
और 12:51 तक, और निश्चिता काल 12:03 से 12:47 तक रहेगा। बेस्ट मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। 19 तारीख को सूर्योदय होगा 6:08 पे, सूर्यास्त 6:53 पे, और चंद्र पूजन 11:58 तक आपको शुरू कर देना है। अंत तो पूजा का मुहूर्त शुभ यही है। अगस्त को गोधूली बेला का समय है शाम 6:44 से 7-8 बजे तक, और शाम की पूरी पूजा का शुभ मुहूर्त 6:57 से 8:02 तक है। तो आप इसमें अपनी पूजा कर सकते हो। और 12 अगस्त का सूर्य उदय होगा 6:08 में, सूर्य अस्त होगा 6:53 में, और चंद्र पूजन 11:58 पे होगा। तो ये है 19 तारीख का पूरा शुभ मुहूर्त। और नवमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 19 अगस्त शुक्रवार रात 11 बजे से। नवमी तिथि समाप्त होगा 20 अगस्त शनिवार मध्य रात्रि 1:09 तक। तो कुल मिला के ये है कि अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 18 अगस्त 2022 गुरुवार की रात 9:21 से हो रही है शुरू, और अष्टमी तिथि की समाप्ति 19 अगस्त 2022 शुक्रवार रात 10:50 से लेके मतलब 11 बजे तक, 10:50 से 11 बजे तक आप ख़त्म हो जाएगा ये मुहूर्त। तो इतने मुहूर्त में आप कर सकते हो पूजा पाठ, और ये बिल्कुल जेन्युइन है। आपको तो ऐसे भी पता है कि 12 बजे के टाइम पे ही पूजा होती है, और अगर आपको कभी लेट भी हो जाता है, कभी कई बार चीज़ें होती है कि हम कर नहीं पाते हैं, तो मन में कोई ऐसा चीज़ नहीं रखना है। आप अपने मन से, अपनी श्रद्धा से श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें। वो सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ उनको पता होता है आपकी मजबूरी। और अगर आपके पास बहुत सारे चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारे पकवान नहीं हैं, फल नहीं हैं, अच्छे सारे कपड़े नहीं हैं, तो आप बिल्कुल भी मायूस ना होएं कि हमारे पास नहीं है तो हम पूजा पाठ कैसे करें। आप बिल्कुल मन से भगवान जी की पूजा करें। भगवान जी बहुत दयालु हैं, सब कुछ सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। और आज के दिन आप लड्डू गोपाल को नहलाएं धुलाएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप फोटो पे या मूर्ति पे भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, जैसे हमारे घर में ऐसे लड्डू गोपाल हैं, तो आप उनको आज सुबह ही पहले नहला धुला दीजिए, क्योंकि हमने नहला दिया है उनको। और आज भी नए कपड़े पहना है अगर सुबह से भी है तो। और अगर आपने जन्माष्टमी कर रखी है तो करना ही चाहिए। अगर आपके घर में किसी के यहाँ पे नहीं होता है जन्माष्टमी, और उन्होंने भी लड्डू गोपाल को अगर रख रखा है, तो वो भी लड्डू गोपाल को आज अच्छे से नहलाएं धुलाएं, उनके लिए अच्छा सा खाना बनाएं। और अगर आपके गांव में या फिर शहर में आसपास पे कहीं अगर होता है जन्माष्टमी का उत्सव होता है, तो आप लड्डू गोपाल को रात को नए कपड़े पहना के सजा के और लेके और जा सकते हैं। लड्डू गोपाल को वहाँ पे घुमा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। और आप लड्डू गोपाल से प्रार्थना करिए कि हे लड्डू गोपाल, हमारी प्रार्थना आप सुन लीजिए, और अपने जन्माष्टमी के दिन पे कुछ ऐसा करिए कि जिस वजह से हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी रुका हुआ है वो फिर से वापस चलने लग जाए। तो लड्डू गोपाल आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। वो आज के दिन सबकी बातें सुनते हैं, और जो आज नया लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं, बट रात को नहीं लाना है, दिन को ही लाकर आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके और सुबह नहा धोआ के और जल और पुष्प हाथ में लेके और अपना व्रत का संकल्प कर ले। इसके बाद फिर लड्डू गोपाल को रात को आप नहलाएं धुलाएं, पूजा पाठ करें, अच्छे खाना बनाएं। पकवान बनता है, हल्दी और हलवा वगैरह, सिंघाड़े का हलवा, 5 तरह का हलवा, साबूदाना वगैरह सब कुछ। हमारे वहाँ पे तो हमारी मम्मी बनाया करती थी पहले, और फिर जब हम बड़े हो गए थे तो हम भी बनाते थे, और अभी भी हमें बनाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी श्रद्धा से अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करें। ये ना दुखी कभी ना हो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो आप जैसे सारी पूजा पाठ करते हैं वैसे ही करना है। आप दिन भर उपवास रखें। और 2 तरह का जन्माष्टमी होता है, कोई फ्रूट्स और जल पे करते हैं, कोई निर्जला करता है। तो जो निर्जला भी करते हैं वो रात को लड्डू गोपाल जी के उसके जन्म के बाद, सेलिब्रेशन के बाद आप आए और कुछ फ्रूट्स और पानी वानी ग्रहण कर ले। इसके बाद सुबह अनाज ग्रहण करें, और पारण के बाद, जो कि पारण आपको 5 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो। वैसे तो 5 बजे के बाद पारण का मुहूर्त शुरू हो गया है, तो 5 से 6 बजे के बीच अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ है। और
नौमी तिथि में आपको पता है, हमने बता दिया है कि नौमी कब शुरू हो रहा है। तो अष्टमी के बाद नौमी तिथि में आपको पारण कर लेना है। तो रात का पारण आपको बताया गया कि अगर शुभ नहीं होता है तो आप सुबह ही करो। 5 बजे के बाद आप पारण कर लीजिए। और रोज ना जैसे सारी चीज़ें नहाते धुलाते हैं, और डोल वगैरह अगर आप रखते हो तो रात को लड्डू गोपाल को, अगर आप कोई तो जन्म दिलवाते हैं, जो ना जन्म नहीं दिलवाते हैं वो रात को लड्डू गोपाल को नहलाए धुलाए श्रृंगार करे। इसके बाद झूले में रख के और झूला झुलाएं, उनको बहुत सारा भोग वोग लगाया है, जो भी उनको प्रसाद वगैरह चढ़ा के, और उनको दूध माखन मिश्री और कच्चे दूध का अगर पॉसिबल हो तो आप भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये वाली चीज़ें लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा पसंद है। और लड्डू गोपाल की मन से पूजा करें। हमने अपने घर में लड्डू गोपाल को अपने लल्ला के रूप में रखा हुआ है, तो हमें वो उसी तरीके से दिख रहे हैं और हमें बहुत सारी खुशी है। आज के हमारे बच्चे का आज बर्थडे है, तो भगवान बिल्कुल भक्त के आगे हार जाते हैं, वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और ये तो है ही बहुत से प्यारे से, क्योंकि इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी पूजा होती है कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान जिसके ऊपर दृष्टि डाल देते हैं वो उनको अपने मुंह के जाल में फंसा ही लेते हैं। तो आपके पास जितना भी सामर्थ्य है आप उतना करें और बहुत ही धूमधाम से पूजा पाठ करें। आपके घर में नहीं हो रहा है तो आपके आसपास में जहाँ भी हो रहा है वहाँ आप बिल्कुल शामिल हुए, क्योंकि पूजा पाठ में शामिल होने के लिए किसी को इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान सबके होते हैं और आप वहाँ पे जाने में कोई संकोच ना करें कि हम वहाँ जाएँ कि ना जाएँ। बिल्कुल जाएँ, क्योंकि भगवान का घर सबके लिए खुला हुआ होता है। तो आप वहाँ पर जाएँ, सेलिब्रेशन में शामिल हो और भगवान जी को, अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर घुमाएं, क्योंकि आप खुद भी देखते हैं बच्चे को अपने बर्थडे का कितना ज़्यादा शौक़ होता है। बहुत मन से अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ करें जो आपको मुहूर्त बताया गया है उसमें, और अपने घर में आज व्रत का मतलब ही यही होता है कि सुख शांति बनाए रहना। आप किसी से झगड़ा झंझट और इन सब चक्करों में ना पड़े आज के दिन, क्योंकि बहुत सारा व्रत कर लिया और गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वो सारी कोई चीज़ नहीं है। व्रत मन की शांति के लिए ही किया जाता है, तो आज के दिन तो बिल्कुल ना करें। आप अपने मन को भी शांत साफ सुथरा रखें, अपने घर के वातावरण को भी बिल्कुल शुद्ध रखें और लल्ला का भी बहुत देखभाल करें, सेवा करें और लड्डू गोपाल को बहुत सारा प्यार करें। लड्डू गोपाल आपको प्यार करेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है कि तुम थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकालो, तुम हमारे लिए वक्त निकालो, हम तुम्हारा सब ठीक कर देंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण आप सब लोगों को खुश रखे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।